बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी, चटपटी, कुछ अनकही, अनसुनी बातों के साथ और नारीवादी चश्मे के साथ। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है जो मिट्टी हो जाती है या डेथ हो जाती है और उसके बाद जो अर्थी शमशान तक लेके जाया जाता है, तो उसमें पुरुष ही लेके जाते हैं उस अर्थी को वहां तक। उस अर्थी में जो अग्नि दी जाती है मृतक के मुंह में, और जो चिता जलाई जाती है, तो चिता जलाने का भी अधिकार लड़कियों का नहीं रहा है, कभी भी लड़कों का ही रहा है। तो आज हम इस परंपरा को बदलते हुए आज हम बदलाव पे कुछ बात करेंगे और जानेंगे, ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है, बल्कि तोड़ा है। बहुत सारी परंपराएं हैं जी जी। जो लड़कियों और लड़के में अलग अलग हैं। आपको क्या लगता है कि देखिए, ये पुरानी इतिहास है, ये परंपरा सदियों से आता रहा है मैडम। और अब ऐसा नहीं है। अब बेटा भी, अब लड़कियां भी बेटा से कम नहीं है। देखा जाए तो टक्कर दोनों बराबर है। अब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़कों को पिछाड़ रही हैं। समझे? तो हम ये समझते हैं कि लड़का और लड़की में फर्क नहीं है, दोनों समान हैं। और हम देखे हैं अपनी आंखों से कि अब लड़कियां भी चिता में आग देती हैं। जिनका एक बेटी है और कोई संतान नहीं है, तो उन्हीं को ना मानेंगे बेटा या बेटी। वो चिता दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया बदल रही है, हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, तो सब लोग को बदलना चाहिए। आपके गांव में ही एक बेटी ने चिता को अग्नि दी है? हाँ बिल्कुल दी है। मैं पटना के एक गांव में हूँ और जहाँ पे दिनेश पासवान की लगभग 6 महीने पहले मृत्यु हो गई थी, और लोगों ने कहा, गांव में काफी चर्चा का विषय रहा कि उनकी लड़की ने अग्नि दी है। तो अभी आपको दिख रहा है पीछे हरे कलर का गेट है मेरे, और आज मैं उनके घर के पास हूँ, उनके घर जा रही हूँ और बात करेंगे उनसे कि उन्होंने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की या तोड़ा है, तो वो कैसा उनका ये सफर रहा है। जैसे लड़कियों को तो वहां तक जाने नहीं देते हैं जहाँ पे अर्थी जलाई जाती है, शमशान तक, मरघट में, तो वहां तो लड़कियों को जाना भी अलाउ नहीं होता। और आप जब गए थे तो वहाँ पे क्या लग रहा था? आप पहली बार गए थे? पहली बार गए थे। समझाया होगा लोगों ने, तब उन्होंने आपको एंट्री की होगी। सब ले गए थे चाचा ईसवन, तब गए थे साथ में, सब ले गए थे घर हर के उड़ के। हम नहीं जा रहे थे, हम कभी गए भी नहीं किए हैं, तो हम कैसे जाते। भैया भी वैसे हुए थे तो नहीं गए थे, पापा थे उसमें, तो पापा हुए तो कोई भी नहीं था, तो हम ही गए थे। एगो मेरी मुआनी थी तो वो भी गए थे। तो आपको लगता है कि लड़कियां निभा सकती हैं सारे सारे कर्तव्य, सारे काम, सारी परंपरा? आपने निभाया ना? हाँ, हमने निभा दिया। मतलब आप कोई से इतना नहीं बनता। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तोड़ नहीं पाएंगे। पहली बार आपकी बेटी ने दिया? पहली बार। तो यहाँ आस पड़ोस के लोग कुछ आपसे कह रहे थे जब बेटी अग्नि दे रही थी? ना ना कुछ ना बोले, सब यही जानो दर्द हाथ के, हमने यही ना कहा है कि कोई ना है तब यही ना है तब करता है, कोई ना उठा सका ये वाला घटना में आपको ना जल्दी तैयारी होता है। ये बोझ मानते हैं इस काम को? हाँ हाँ बोझ धर लेगा, नहीं निभाता है। कि बोझ क्यों मानते हैं? पता नहीं क्या है बोझ मानते हैं। बोझ मानता है कि सब मैंने के फलना के दुख पड़ा तो फलना अब समझे हमरा ना होले आओ पर ओकर तो अपन समझित रहे। अब देहात में हवा कुछ कोई समय कोई में ना ब्याह शादी कर रहता तो भले कर सका, वही समय हानि ना करता हुआ। बिहार में ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई केस निकल के आए थे जहाँ पे लड़कियों ने अपने पिता को अग्नि दी है, लेकिन वजह उसके पीछे यही थी कि उनके घर में पुरुष नहीं था, इस वजह से लड़कियों को अग्नि देने का मौका मिला। खैर कारण कोई भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां आगे बढ़ी हैं, बदलाव की तरफ हैं, और इस पहल से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली है। गांव में जो भ्रम था कि लड़कियां अग्नि नहीं दे सकती हैं, तो उससे लोगों को एक रास्ता मिला है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर के उनके घर में भी ऐसी कंडीशन आती है या फिर लड़कियों को अग्नि देने का मौका मिलता है, तो वो लड़कियों को आगे करेंगे। तो ये गांव में भी बात करके पता चला कि किसी को कोई एतराज नहीं था, कोई बुरा नहीं लगा किसी को। इस परंपरा को अगर लड़की ने तोड़ा है तो लोग खुश हैं और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। तो देश क्या है, हमारी बेटियां बदलाव ला रही हैं, बेटियां बदलाव की तरफ हैं। जो पुरानी परंपरा है, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उसको तोड़ करके आगे बढ़ रही हैं। अब है कि अगर उसकी लड़की है तो वो लड़की आग देगी और सारा कार्यक्रम करेगी। मैंने फतुहा घाट पे देखा एक महिला को अग्नि संस्कार अपने माता को करते हुए।
महिलाओं को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी हमारी सरकार, हम आप शिक्षित लोग कर रहे हैं। तो क्योंकि वो घर में रहती है, वो सारा समाज की कृति, अच्छा काम बुरा काम आंखों से देख रही है। मर्द तो घर में रहती नहीं। तो महिलाएं जब देख रही हैं तो उनको प्रोत्साहित करेंगे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगी। वो हो जाता है तो प्रॉपर्टी में अधिकार है। हाँ। अगर लड़की ने अग्नि दे दी तो इसलिए हाँ। लोग देने नहीं देते। हाँ। अब जिसको लड़की है, जो लड़की देगा तो ऊपर में कोई तो है ही उसका। हाँ, कोई के हक नहीं है। हाँ। ये बात है। तुम लोगों को क्या लगता है, लड़कियों को देना चाहिए कि नहीं? हैं? आप नजर बोलो ना फिर। आओ ना बोलो। अब तुम लोग यंग लड़की हो, अब अपना अधिकार लड़के लेना चाहिए ना। जब हमने गांव के लोगों से बात की तो ये पता चला कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति परिवार का या रिश्तेदार या कोई भी अग्नि देगा तो उसका हक प्रॉपर्टी पे हो जाता है। उनके घर में, उनके जमीन जायदाद में वो अधिकार ले सकता है, हक मांग सकता है। तो ये भी एक कारण होता है कि लोग दूसरे से अग्नि नहीं दिलाना चाहते कि कहीं फिर बाद में विवाद ना हो जमीन जायदाद को लेकर के। तो दो तरह की चीजें निकल के आई। अगर किसी के घर में पुरुष है तो ये अधिकार लड़की को नहीं मिल सकता। यहाँ भी यही रहा है कि अगर उनके घर में कोई पुरुष होता तो ये अधिकार उस बच्ची को नहीं मिलता अग्नि देने का। और उसका भाई था वो पहले खत्म हो गया, और जब पिता खत्म हुए उससे 6 महीने पहले तो पिता ने अपने बेटे को अग्नि दी थी। फिर पिता 6 महीने बाद खत्म हुए तब लड़की को ये अधिकार मिला, क्योंकि घर में कोई पुरुष था ही नहीं, सिर्फ माँ बेटी बची थे। तो इस वजह से लड़की ने अपने पिता को अग्नि दी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में जरूर शामिल करूंगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।